आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, खवा इसको तू जानता हो या ना जानता हो। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात से यकसा इंसाफ कर रही है। बाजी रेड्डी गोवर्धन का बयान। उन्होंने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम की। मिड डे मील एजेंसियों की मुश्किलात, गैस की अदम मौजूदगी, लकड़ी पर पकवान पर मजबूर, बिलों की ताखीर की शिकायत, ताउन पर बेहतर कारकर्दगी का तयक़ुन। डॉक्टर कविता रेड्डी फाउंडेशन की जानिब से शजरकारी प्रोग्राम। कविता रेड्डी ने कहा कि आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी लाजमी है। उन्होंने महलूक तलबा के खानदानों से ताज़ियत की। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा का हर्राज 2 करोड़ 36 लाख में जारी। वक्फ बोर्ड को आमदनी मगर ज़ायरीन की मुश्किलात में इजाफा यकीनी। कंट्रैक्टर की धांधलियों में इजाफे का खौफ मौजूद। अब खबरें तफसील से। डिचपल्ली में बाजी रेड्डी गोवर्धन के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि हुकूमत समाज के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है। इसके अलावा सीएम रिलीफ फंड से भी आवाम की माली इमदाद की गई है। निजामपुर रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने डिचपल्ली मुस्तकर पर मुनक्किदा जलसे आम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में उन्होंने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के अलावा सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने यहाँ अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात के साथ यकसा इंसाफ करती आ रही है और कई एक फलाही व तरक्याती स्कीमात पर मौसर अमलावरी की जा रही है, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं और रियासत तरक्की की सिमत गामजन हो चुकी है। बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि हल्का असम्बली निजामाबाद रूरल में भी उन्होंने बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और कई एक फलाही स्कीमात से आवाम को मुस्तफीद करवाया गया है। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात से अब तक सैकड़ों खानदानों को माली इमदाद फराहम की गई है, जिससे इस्तेफादा करते हुए कई जोड़े खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीएम रिलीफ फंड से अब तक 5 करोड़ से जायद इमदाद आवाम में तकसीम की गई है। इस इजलास में जेडपीटीसी बाजी रेड्डी जगन, सुमन रेड्डी के अलावा दीगर कई कायदीन शरीक थे। ప్రతిరోజు కేసీఆర్ని తిట్టడము విమర్శలేమో సరైన పద్ధతి కాదు. ఏది అవకాశం మీకు ప్రజలు ఇచ్చిండ్రో ఈ అవకాశం సద్వినియోగపరచుకోవాలి. మీరు సద్వినియోగం అంటే డెవలప్మెంట్ పరంగా మీరు వెళ్ళాలి. డెవలప్మెంట్ ఏం చేద్దాం, 5 సంవత్సరాలు మీకు కాలం ఉంది కాబట్టి 5 ఏళ్ల కాలంలో మ్యాక్సిమం ఎంత చేయాలో అంత చేస్తే మళ్ళీ ప్రజలు మిమ్మల్ని కళ్ళగద్దుకుంటారు, లేదా తొక్కి పాతాల్లో పంపిస్తారు. ఇవన్నీ ఆలోచించుకొని బాగా పనిచేయాలని విమర్శలు మానుకోవాలని వాళ్ళు చెప్తున్నా. మా ప్రజలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా मिड डे मील एजेंसी की हालत जार, गैस सिलेंडर और स्टोव की अदम मौजूदगी, लकड़ी पर पकवान पर मजबूर, गीली लकड़ियां मुसीबत का सबब बनी, बिलों की भी ताखीर से अदायगी की शिकायत, बिलों में इजाफे का भी मुतालबा किया गया। मिड डे मील एजेंसी के जिम्मेदारान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कई एजेंसियों को गैस सिलेंडर और स्टोव फराहम नहीं किए गए, लिहाजा इनको लकड़ी के चूल्हों पर लकड़ी के जरिए पकवान करना पड़ता है। मौसम बरसात में खुश लकड़ी का मिलना इंतहाई मुश्किल साबित होता है और खुश लकड़ियों के न मिलने पर एजेंसी के जिम्मेदारान को गीली लकड़ियों पर ही पकवान करने पर मजबूर होना पड़ता है और बड़ी दिक्कतों से ये पकवान किया जा रहा है। बताया गया है कि एजेंसियों को कई माह के बिल अदा नहीं किए जाते और अंडे की कीमत सिर्फ 4 रुपए दी जा रही है, जबकि बाजार में अंडे की कीमत 5 रुपए फीकस है। लिहाजा एजेंसियों के खसारे का शिकवा किया गया और कहा गया कि इनको सहूलतें फराहम की जाए तो तलबा को बर वक्त बेहतरीन खाना फराहम किया जा सकेगा और साथ ही बिलों में इजाफा किया जाना भी लाजमी है ताकि खसारे से बचा जा सके।
భోజనం మాత్రం సరిగా ఉంటుందని కంప్లైంట్ వచ్చింది. అన్న మేము కరెక్ట్గా పెడుతున్నాం, ఏది కూడా కరెక్ట్ ఆ ప్లేస్ కావాలంటే చూసుకొని చెక్ చేసుకో, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మేము గుడ్లు కరెక్ట్ పెడుతున్నాం, అరటిపండు కరెక్ట్ పెడుతున్నాం, నువ్వు పప్పు చూసుకో, అన్నీ చూసుకో. ఎవరు చెప్పిండ్రో కానీ మాదే చెప్తున్నారు, చూసుకో, నువ్వు చూసుకోండి నాకు అను. ఎందుకంటే మాకు లాభం ఏం లేదు. ఇప్పుడు కట్టెల పొయ్యి మీద కళ్ళు మండుతున్నాయి, కళ్ళు అసలు ఇప్పుడు ఇంత చిన్న ఏజ్లో కళ్ళు పోతే మేము ఏం బతకాలి, ఏం పని తీసుకొని బతకాలి? సిలిండర్ లేవు, గ్యాస్ బుడ్డి లేవు. ఇప్పుడు బ్లాక్లో కొనుకొచ్చుకుంటే ఒక్కొక్కరు 1000 రూపాయలు, ఒక్క బుడ్డి వేసుకుంటే 4 రోజులు రాదు సరిగ్గా. అసలు మాకు వారకు ఒక బుడ్డి ఇచ్చినా కానీ మాకు తక్కువ మధ్యాహ్నం. मंदी आज हर एक की पसंदीदा ग़िज़ा, लिहाजा लजीज खानों के शायकीन और ज़ौक़ रखने वालों के लिए गौज़ अर्बन मताम का मेयर बल्दिया अकुला सुजाता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। गुलाम मोहिउद्दीन खान ने कहा कि माहिरीन की खिदमत हासिल की गई हैं ताकि बाज़ोक़ अहबाब के मेयार के मुताबिक मंदी और दीगर डिशें तैयार की जाएँ। आटो नगर में एक पुरफिजा मुकाम पर इंतहाई आरास्ता अंदाज में गौस अर्बन मताम का मेयर बल्दिया अकुला सुजाता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मताम सेंटर के मालिक गुलाम मोहिउद्दीन खान ने बताया कि खुश जायका व लजीज तरीन ग़िज़ाओं को पसंद करने वाले अहबाब के लिए इनके ज़ौक़ को पेश नज़र रखते हुए गौस अर्बन मताम का आगाज किया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर अनोखे और अर्बन अंदाज में माहिर व तजुर्बेकार बावर्चियों की निगरानी में मंदी तैयार की जा रही है, जो कि यकीनन अच्छे व लजीज खानों के शायकीन और ज़ौक़ रखने वालों के मयार के मुताबिक होगी। इसके अलावा दीगर खुसूसी डिशें भी यहाँ पर दस्तयाब रहेंगी। गुलाम मोहिउद्दीन खान ने कहा कि एक बार आप जरूर तशरीफ लाएं और यहाँ का जायका आपको बार बार आने पर मजबूर कर देगा। इस इफ्तिताही तकरीब में टीआरएस कायद सिद्दीक सलम के अलावा गुलाम शहीदुद्दीन खान, कारपोरेटर मोहम्मद रियाज, साबिक सदर जिला औक़ाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद अमर फारूक, एजाज एजाज, मोहम्मद मुख्तार, शेख चांद, अब्दुल समद राफे के अलावा दीगर शरीक थे। डॉक्टर कविता रेड्डी फाउंडेशन की जानिब से शजरकारी प्रोग्राम 300 पौधे लगाए जाएंगे, कविता रेड्डी का अज़्म। उन्होंने मोहर्रम के गड़े में गर्क होकर हलाक होने वाले तालिब इल्म की वालदा से भी मुलाकात करते हुए ताज़ियत की। मोहर्रम माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, डॉक्टर कविता रेड्डी और हजरा बेगम का मुतालबा। डॉक्टर कविता रेड्डी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आज 300 क्वार्टर्स नागाराम में शजरकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। डॉक्टर कविता रेड्डी ने बताया कि इनके फाउंडेशन ने 300 पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया है और अब पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इन पौधों का तहफ़्फ़ुज़ करना मुकामी अवाम की जिम्मेदारी है। डॉक्टर कविता रेड्डी ने कहा कि इस इलाके में बल्दी बुनियादी सहूलतों का फुकदान है और गंदगी व ताफुन हर तरफ फैला नजर आता है और उसके असरात से अवामी सेहत भी मुतासिर हो रही है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि इस इलाके में इनके फाउंडेशन की जानिब से अवामी फलाह बहबूद के काम करवाए जाएंगे और साथ ही हेल्थ कैंप भी मुनक्किद किए जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा साबिक काउंसलर और समाजी कारकुन हाजरा बेगम के अलावा YSRCP के जिला सदर तजम्मुल भी मौजूद थे। डॉक्टर कविता रेड्डी ने बादीजा हाजरा बेगम और दीगर रुफ़ा के हमरा मोहर्रम के गड़े में गिरकर फौत होने वाले मोहम्मद अरबाज की वालिदा से मुलाकात करते हुए ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि यह एक हौलनाक वाक़या है। इस मकाम पर 3 कमसीन बच्चे हलाक हुए हैं। खबरजी इसी मकाम पर 8 दिन कबल एक ज़ईफ शख्स भी गर्क होकर हलाक हो गया था। इस मामले में अरबाब मजाज को ठोस कार्रवाई करनी होगी, जबकि हाजरा बेगम ने मोहर्रम की गैर कानूनी निकासी और मुंतकिली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आज हम इधर नागारम 300 क्वार्टर्स में हमारा कविता रेड्डी फाउंडेशन के जरिए हम इधर झाड़ा लगाने के लिए आए, पौधे लगाने के लिए आए। हम इधर आज 300 पौधा लगाने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन हम लगाने के बाद ये लोकल पीपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो संभालना और उसको पानी डालने के लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता। और ये 300 क्वार्टर में हम देखें तो सब बिलो पॉवर्टी लाइन और लेबर लोग ज़्यादा रहता। और हम परसों आके जब देखें तो इसका हेल्थ कंडीशन वो जो मोरिया वो सब अच्छा नहीं है इधर, इसलिए गंदगी ज़्यादा है। इसलिए हम सोच रहे कि ये लगाने का जो प्रोग्राम रखा गया है कविता रेड्डी फाउंडेशन के ज़रिए, बहुत खुशी हो रही है कि ये दरख्त जो है इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रखते हैं और आवाम की भी ज़िम्मेदारी ये है कि ये ना सिर्फ लगा के चले जाने के बाद कई जगह देखा जाता है कि वो झाड़ सूख जाते हैं
या फिर उसकी देखभाल नहीं होती। पर नागाराम में 3 दिन पहले जो वाक़या हुआ, 3 बच्चे जो स्कूल से इंटरवल के लिए निकले थे फिर वापस नहीं आए। दूसरे दिन उनको डेड बॉडी उनकी तीनों की मुरुम जो खोद के ले गए, वो गढ़ों में इससे पहले भी कई मौत के वाक़यात हुए थे। वहीं से हमें इसे एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से 3 मौत हुए बच्चों की। YSRCP इस बार भी बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। साबिक में इसका मुजाहरा खातिर ख्वाह रहा। इस बार इसमें मजीद बेहतरी आएगी। YSRCP सदर तजम्मुल हुसैन का सहाफत से खिताब। YSR कांग्रेस पार्टी के जिला सदर मोहम्मद तजम्मुल ने आज अपने सहाफती बयान में ऐलान किया कि अनकरीब मुनक्किद होने वाले बल्दी इंतखाबात में इनकी पार्टी YSRCP भी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने बताया कि साबिक में इनकी पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए खातिर ख्वाह मुजाहरा किया था। इस बार इनके मुजाहरे में बेहतरी आएगी और उनके उम्मीदवार भारी तादाद में कामयाब होंगे। उन्होंने आवाम से ताईद व ताउन की अपील की। म्यूनसिपालिटी इलेक्शन में पोटी करने के वास्ते कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करे हम YSRCP से। पिछले गए तो इलेक्शन में 2014 में अब मेरे लोग हम पोटी करे थे म्यूनसिपालिटी इलेक्शंस में। जब कामयाब ना हुए मगर हमको अच्छा ग्राउंड मिला, जब आपके डेफिनेटली म्यूनसिपालिटी पे झंडा सिर्फ YSRCP का लहराएगा इंशाअल्लाह। अब तो पूरा YSRCP का डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छी तकरीर से मेहनत हो रही डिस्ट्रिक्ट में, और YSRCP की तरफ से यूथ फुल सपोर्टेड है और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट को चेंज करना बोल के भी देख रही यूथ। उरुस दरगाह हजरत ख्वाजा मखदूम अताउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का अकीदत व एहतराम के साथ एहतमाम। संद जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचा, जहाँ पूरे एहतमाम के साथ मरासिम में संदल अदा किए गए। दरगाह हजरत ख्वाजा मखदूम अताउल्लाह चिश्ती मौज़े शेखापुर नवीपेट मंडल का उरुस शरीफ मौरिखा 4 जुलाई को इंतहाई तज़्को एहतशाम के साथ मुनक्किद किया गया। सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह अलहा सैयद पाशा उर्फ ख्वाजा सईदुद्दीन की निगरानी में बाद नमाज असर संदल बरामद हुआ और ये संदल जुलूस मौज़े शेखापुर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचा, जहाँ इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मरासिम में संदल अदा किए गए और उस तकरीब में ज़ायरीन की कसीर तादाद शरीक थी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहाँ सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहाँ तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SS तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल।
फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा का कंट्रैक्ट 2 करोड़ 36 लाख में जारी। गुज़िश्ता साल के मुकाबिल इस साल 1 करोड़ जायद रकम वक्फ बोर्ड को हासिल। दरगाह में ज़ायरीन को लूटा जाएगा और वक्फ बोर्ड के हुकाम महज तमाशाई बने रहेंगे। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड से मिल्लत को आखिर क्या फायदा हासिल हो रहा है। औकाफी जायदादें तबाही के दहाने पर हैं। रोजाना कहीं न कहीं औकाफी जायदादों पर कब्जों की बाजगश सुनाई देती रहती है, मगर वक्फ बोर्ड के हुकाम या मुलाजमीन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो तो महज औकाफी जायदादों की आमदनी से ही मतलब रखते हैं ताकि उनके अखराजात की पाबजाई हो जाए और तनख्वाहें आसानी से मिल जाएं। उससे हटकर दिगर जायदादों के सही इस्तेमाल और उनकी आमदनी से मिल्लत इस्लामिया की फलाह व बहबूद की ज़िमन में काम करने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि लापरवाही व गफलत का मुजाहरा किया जाता है। यही वजह है कि औकाफी जायदादों पर कब्जों का सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आता। हद यह है कि औकाफी जायदादों के मुकदमे वक्फ बोर्ड ने अदम पैरवी की वजह से ही हार चुका है। अपने अखराजात की पाबजाई और तनख्वाहें निकालने के लिए वक्फ बोर्ड के हुकाम और ओहदेदार मौजूदा आमदनी वाली जायदादों को ही मजीद महंगा बना देते हैं, जैसे कि बड़ा पहाड़ और जहांगीर पीरा की दरगाहों के मामले में हो चुका है। जहांगीर पीरा का कंट्रैक्ट साल 2018 में 1 करोड़ 36 लाख रुपए में जारी किया गया था। इस साल कंट्रैक्टर ने इसमें मजीद 1 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया है। ताज़ा कंट्रैक्ट 2 करोड़ 36 लाख में जारी किया गया है। सवाल यह है कि कंट्रैक्टर को आखिर ऐसी कितनी आमदनी है कि उसने दूसरे साल उसी दरगाह के कंट्रैक्ट को 1 करोड़ रुपए जायद अदा करते हुए हासिल कर लिया है। वक्फ बोर्ड के हुकाम को इस बात का बखूबी इल्म है कि कंट्रैक्टर यह रकम ज़ायरीन से बिलजबर वसूल करेगा, जिसके सबूत भी मौजूद हैं और गुज़िश्ता साल कई शिकायतें मंजर आम पर आ चुकी हैं। इसके बावजूद भी कंट्रैक्टर को 1 करोड़ जायद रकम में कंट्रैक्ट का दिया जाना इंतहाई तशवीशनाक बात है। इजाफी रकम से मिल्लत को तो कोई फायदा हासिल नहीं होगा। ये वक्फ बोर्ड के हुकाम ओहदेदारान और मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर अखराजात में ही खर्च किए जाएंगे, बल्कि उल्टा ज़ायरीन की शक्ल में दरगाह में हाजिरी देने वाली मिल्लत इस्लामिया कंट्रैक्टरों की लूटमार और धांधलियों का शिकार हो जाएगी। इस तरह मिल्लत इस्लामिया को दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा पर साल गुज़िश्ता जबरी वसूली के बेशुमार शिकायतें हासिल हुई हैं।
इस साल तो कंट्रैक्ट की रकम में 1 करोड़ रुपए का मजीद इजाफा हो चुका है, तो फिर ये रकम कंट्रैक्टर ज़ायरीन व अकीदतमंदों से किस तरह वसूल करेगा, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान को देना ही होगा। जरूरत है कि इस कंट्रैक्टर की रकम में कमी की जाती और ज़ायरीन को लूटमार और धांधलियों से बचाया जाता। भैंसा की औकाफ अराजी को किराए पर दिया जाए। वक्फ अराजी पर कारोबार करने वाले गरीब ताजरीन की ख्वाहिश, उन्होंने सदर मजलिस को अपने मसले से वाकिफ करवाया। सदर मजलिस की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा खदरी ने वक्फ चेयरमैन से नुमाइंदगी की। भैंसा के अफराद ने दारुस्सलाम हैदराबाद पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से नुमाइंदगी करते हुए बताया कि वो लोग भैंसा की वक्फ अराजी पर गुज़िश्ता 6 माह से काबिज हैं और अपने छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं। उनको कुछ अफराद और मुकामी वक्फ बोर्ड अहदेदार इस अराजी से बिलजबर हटाना चाहते हैं। इन अफराद ने सदर मजलिस से ख्वाहिश की कि इनको वक्फ बोर्ड की जानिब से किरायादार बनाया जाए ताकि औकाफ अराजी से वक्फ बोर्ड को आमदनी हो और उनको भी आमदनी के जराए हासिल हो, जिस पर सदर मजलिस की हिदायत पर मोतमद मजलिस सैयद अहमद पाशा खदरी MLA ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन और अहदेदारों से मुलाकात की और उनको किराएदार बनाने की सिफारिश की। वक्फान ने हमदर्दाना यकसुई का तयक़ुन दिया। सैयद अहमद पाशा खदरी ने तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। भैंसा के मुकाम से आज टूरिस्ट भर के वहाँ के गरीब मुसलमान दारुस्सलाम में पहुँचे। वहाँ एक वक्फ अराजी पे ये लोगों के तकरीबन 6 महीने पहले से कब्जा है, कुछ शेडा वेडा डालने के वक्फ बोर्ड की तरफ से वो मुनज़्ज़म करने के लिए 2 रोज़ से लोग हिरासमेंट कर रहे हैं। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट से नुमाइंदगी के लिए ये लोग आए हैं। सर साहब मुझे हिदायत दी है कि इनको ले आके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEO से मिला और इन लोगों को मौकूफ़ा अराज़ी पर वक्फ बोर्ड के किराएदार बना और फौरी फ़ोन करके वहाँ जो वक्फ बोर्ड वाले हिरासमेंट करना चाह रहे हैं उनको रुका दो। यहाँ आए तो थोड़ी देर पहले सलीम साहब यहाँ से निकले और CEO साहब को दिल्ली में मालूम हुआ। फिर हमारे अंसारी साहब आइमा व मौज़ीन के मशायरे की जल्दी इजराई अमल में लाई जाएगी। CEO की अदम मौजूदगी में ताख़ीर हुई है, लेकिन अब इसके लिए फंड की इजराई अमल में आ चुकी है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि अज़रोए क़ानून इनकी मियाद 5। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि आइमा व मौज़ीन के मशायरे के लिए खुसूसी फंड की इजराई अमल में लाई गई है। आइमा व मौज़ीन की तनख्वाह बकायाजात को जल्दी अदा कर दिया जाएगा, जिसके लिए वक्फ बोर्ड ने 9 करोड़ रुपए फंड जारी किए हैं। इसके अलावा ख़वातीन के वजीफाजात की भी इजराई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने बताया कि अदालतों में ज़ेर तस्फिया मुकदमात की यकसुई के लिए भी जामा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। मोहम्मद सलीम ने बताया कि वो चेयरमैन के ओहदे पर दफ़ा 15 के तहत फाइज हैं। इस सिलसिले में सैरुकनी अदालती बेंच का भी फैसला महफूज है। उन्होंने बताया कि वक्फ क़वानीन के लिहाज से उनके ओहदे की मियाद 5 साल है। उन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर आला KCR और पार्टी सरवरा KTR भी इनकी कारकर्दगी से बखूबी वाकिफियत रखते हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को मजीद फ़ाल व कारकर्द बनाने के अज़्म का इजहार किया। और कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई बोल रहे कि ऐसा ऐसा है, वैसा नहीं है। और चेयरमैन का भी सेक्शन 15 के तहत 5 इयर्स का रहता है। मेंबर MLC के उसमें इलेक्ट हुए वो एक अलग चीज़ है मेंबर में, मगर इसका मेंबर का भी जियो अलग है। फिर यूनानिमस पूरे मेंबर मिलके यूनानिमसली इलेक्ट करे तो चेयरमैन, वो भी एक जियो अलग है। सेक्शन 15 बोल के लिखे हुआ है उसमें, तो सेक्शन 15 में सेंट्रल एक्ट है 5 इयर्स का पोस्ट है बोल के। तो इसलिए KCR साहब, हमारे KTR साहब, ये लोग जो है ना आप ही रहना बोल के, क्योंकि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो मैं मेरे को कोई आमदनी कोई ऐसा नहीं है, मैं अल्लाह के वास्ते काम कर रहा हूँ यहाँ और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं फ्री सर्विस दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि यहाँ पर आखिरत बनती भी आखिरत बिगड़ती भी है। तो मैं आखिरत के लिए कर रहा हूँ, मेरे को पैसे का और कोई चीज़ का कोई ये नहीं है लालच का ऐसा, क्योंकि अल्लाह का करम इतना है कि 10 पीढ़ी हमारे। हैदराबाद और रंगारेड्डी के आज़मीन हज के लिए 11 था 13 जुलाई टीका अंदोजी प्रोग्राम का एहतमाम। चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान का बयान। उन्होंने कहा कि अजला में मुकामी हज कमेटियाँ इस प्रोग्राम का अपनी सहूलत के लिहाज से इनेकाद अमल में लाएंगी। उन्होंने आज़मीन से स्लिप साथ में लाने की ख्वाहिश जाहिर की। तेलंगाना रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने बताया कि 11 जुलाई से आज़मीन हज के लिए टीका अंदोजी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद हज हाउस में 11, 12 और 13 जुलाई को हैदराबाद और रंगारेड्डी के आज़मीन हज के लिए टीका कैंप मुनक्किद होगा।
11 जुलाई को सुबह 11 बजे से इस प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा और यह प्रोग्राम मुसलसिल 3 दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अजला में वहां की मुकामी हज कमेटियों की जानिब से मुकामी सतह पर टीका अंदोजी कैंप मुनक्किद किए जाएंगे और तारीख का तयन भी मुकामी हज कमेटियां ही करेंगी। और सिकंदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से गुजारिश, हाजियों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग खासकर हज हाउस को जिस दिन 11 तारीख के दिन हमारे पास ड्रॉप्स का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया है सुबह 11 बजे से और 3 दिन का रहेगा 11, 12 और 13। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग खासकर आते वक्त अपने जो स्लिप होते हैं हज कमेटी के तरफ से जो दी गई स्लिप है उस स्लिप बाज़ाब्ता लेके आना पड़ेगा और 3 दिन रहेगा हमारे पास हज कैंप हज हाउस में। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ याद से आप लोग कैसा भी जो अपनी स्लिप है यहाँ पे जो आप सेलेक्टेड हुए हाजी हैं अपनी स्लिप लेके आइए और यहाँ पे अपने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 11 तारीख के दिन जुमेरात 11 बजे से हमारे पास। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबका से यकसा इंसाफ कर रही है, बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। उन्होंने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम की। मेडिकल एजेंसियों की मुश्किलात, गैस की अदम मौजूदगी, लकड़ी पर पकवान पर मजबूर, बिलों की ताखीर की शिकायत, ताउन पर बेहतर कारकर्दगी का तयक़ुन। डॉक्टर कविता रेड्डी फाउंडेशन की जानिब से शजरकारी प्रोग्राम। कविता रेड्डी ने कहा कि आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी लाजमी है। उन्होंने महलूक तलबा के खानदानों से ताज़ियत की। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा का हर्राज 2 करोड़ 36 लाख में जारी। वक्फ बोर्ड को आमदनी मगर ज़ायरीन की मुश्किलात में इजाफा यकीनी। कंट्रैक्टर की धांधलियों में इजाफे का खौफ मौजूद। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।